हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स की नई दुनिया में। दोस्तों, यह जो हमारा सीरीज चल रहा है बेसिक मैथ्स के लिए चल रहा है, जिसमें आप किसी भी क्लास के हो 10th क्लास तक के मैथ का बिल्कुल निचोड़ कराया जा रहा है। जो आपको 10th क्लास तक मैथ पढ़ना है बिल्कुल मैं उस मैथ्स को कराता हूँ, क्योंकि यही मैथ्स आपको बाद में भी काम आएगा। जब आप किसी भी कंपटीशन का एग्जाम जैसे नवोदय, नेत्राहाट, ग्रुप डी, एसएससी, सीएचएसएल, तो ये बेसिक रहना बहुत जरूरी होता है। जिसमें अभी हम लोग पढ़ रहे हैं विभाज्यता के नियम। ये विभाज्यता के नियम भी आपको एग्जाम में सीएचएसएल के एग्जाम में भी पूछा जाता है, फिर एनटीपीसी ग्रुप डी में भी, उसके साथ सैनिक स्कूल या नवोदय स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम या बीएचयू के। ठीक है, तो आज का जो हमारा क्लास नंबर है 21 है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे विभाज्यता के नियम 4 से, जिसमें हमने 2 से 3 से पहले भी के वीडियो में पढ़ रखा है। तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि कोई संख्या 4 से विभाजित है कि नहीं है। तो 4 से विभाजित होने के लिए सबसे पहले यहां पर मैं कुछ संख्या लिख देता हूं। तो संख्या में आप क्या पढ़ते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। क्या पढ़ते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। कितना भी बड़ा संख्या हो, 4 से विभाजित होने के लिए नियम पहले आपको बता देते हैं कि अंतिम दो अंक, अंतिम दो अंक का मतलब ये वाला इकाई और दहाई, इकाई अंक और दहाई अंक, दो अंक से बनी संख्या 4 से विभाजित होना चाहिए। 4 से विभाजित होनी चाहिए, यानी कि अंतिम दो अंक इकाई अंक या दहाई अंक से बनी संख्या, मतलब इकाई और दहाई अंक से बनी संख्या यही है। बनी संख्या 4 से विभाजित अगर होता है तो ये पूरा संख्या 4 से विभाजित होगा, अगर विभाजित नहीं होता है तो नहीं होगा। तो 4 से 56 में हम लोग भाग लगा के देखते हैं। 4 एकम 4, 1 ये जाएगा नीचे, 4 चौके 16 से 0 आया, यानी कि 4 से 56 में पूरा पूरा भाग लग गया। इसका मतलब 4 से 2356 विभाजित है, 4 से विभाजित है। इसी तरीके से आपको हम यहाँ पे दे देते हैं 2 3 1 5। फिर यहाँ पे लास्ट का 2 डिजिट लेना है। कौन सा? लास्ट का मतलब इकाई अंक और दहाई अंक, इकाई और दहाई से बनी संख्या क्या है? 1 5। 1 5 का मतलब है 15। 4 के पहाड़े में 15 आता है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौका 16। नहीं आता है तो ये संख्या जो है 4 से विभाजित नहीं होगी। पहला कंडीशन ये था। दूसरा कंडीशन क्या होगा उसको हम लोग देख लेते हैं। दूसरा कंडीशन हो जाएगा आपका कि देखिए, अंतिम दो अंक शून्य होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। अंतिम का जो 2 अंक होगा वो अगर दोनों 0 हो जाता है तब भी 4 से विभाजित होगा। 4 से विभाजित में 2 नियम आया। इसका मतलब देखिए, अंतिम 2 अंक शून्य क्या होना चाहिए? जैसे एक ये नंबर है 430 और 440, और एक नंबर है 4400। अगर किसी संख्या के लास्ट का 2 अंक में 2 जीरो होता है, जैसे लास्ट का 2 अंक 2 जीरो है, तो वो 4 से डिफिनिटली, यानी कि निश्चित ही 4 से उसमें भाग लगेगा, इसमें लगेगा। इसमें देखिए 1 जीरो है तो हमको 1 जीरो से मतलब नहीं है। जब भी 2 जीरो आए तो डायरेक्ट होगा, 1 जीरो रहेगा तो हमारा नियम क्या कहता है? लास्ट का 2 अंक लो, लास्ट का 2 अंक लो। अभी ना हम लोग पढ़े हैं, तो 4 से 30 में भाग लगेगा। 4 के पहाड़ा में 30, 4 सत्ते 28, 4 अठे 32। नहीं आता है तो 4 से भाग नहीं लगेगा। 40 है, 4 के पहाड़े में 40 आता है, 4 दहाई के 40। हाँ, तो ये 4 से भाग लग जाएगा। इसी तरीके से आपको अगर एक संख्या दे देंगे 3300, एक दे देंगे 550, तो 2 जीरो जैसे ही लास्ट में आएगा वो तो होगा ही होगा। 2 जीरो जैसे ही लास्ट में आएगा वो होना ही होना है। जैसे यहाँ पे हम आपको दे दे 53000, लास्ट के हमको 2 डिजिट से मतलब है कितना? सिर्फ 2 डिजिट से, मतलब ये भी होगा। इसको देखिए 550 है तो 1 डिजिट वाला तो हम कोई रूले नहीं बताए हैं आपको, तो क्या लेना है? 2 अंक।
दो अंक तो 4 से 50 में भाग देंगे नहीं कटेगा। अब आप कहिएगा कि दो अंक वाला कैसे हो गया है, थोड़ा बताइए। तो देखिए हम आपको बताते हैं दो अंक वाला कैसे हो जाता है। हुआ है ना। देखिए दो अंक का मतलब क्या आया, डबल जीरो। इसके पहले अगर एक होता है कोई संख्या है तो 100 निकालते हैं हम, तो 100 4 से भाग लगता है कि नहीं लगता है, लगता है। इसलिए दो अंक वाला 4 से भाग लग जाता है, जिसमें दो जीरो लास्ट में होता है। तो आई होप कि आप समझ गए होइएगा। तो इसको कुछ क्वेश्चन देता हूं, उसको आप जवाब दीजिएगा लास्ट में इसी नियम के आधार पे, और बताइएगा क्या कारण है कि ये 4 से भाग है कि नहीं है। तो ये क्वेश्चन है आपका। फिर आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा क्लास नंबर 22 होगा। अगर इस आप सीरीज से जुड़ते हैं तो बिल्कुल क्लास 1 से लेकर 10 तक का मैथ इतना अच्छे से सीख जाइएगा कि दोबारा आपको मैथ नहीं पढ़ना पड़ेगा, या ये नहीं कहना पड़ेगा कि मैंने मैथ में ये नहीं सीखा, ये नहीं सुना, ये नहीं छोड़ा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस। आपसे मिलते हैं फिर थोड़ी देर बाद।